ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संचिन्तयेर्भगवता चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरो रुहलाच्छनादम् ऊतुं रक्तविलसं नखचक्रवालं मिट जाए सब व्याधा कोटि जन्म किया बदा नाम लेते डर जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माघ महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं माघ महीने का पावन महात्म्य। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, ऐसा कहने के बाद अथवा जो पिशाच मोचन पाठ सुनते हैं या वो पाठ करते हैं उनको कभी भी भूत प्रेत बाधा इत्यादि नहीं होता। ये पिशाच मोचन पाठ कहने के बाद गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भगवान जनार्दन ये उपदेश दे करके वहाँ पर अंतर्धान हो गए। जहाँ पर वो पिशाचिनी बैठे हुए थे वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने पिशाच मोचन पाठ सुना करके वो अंतर्धान हो गए। वेद निधि जी बोले, महर्षि मैं कृत्य हुआ हूँ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने की भांति आज विष्णु भगवान जी की इस कथा से पवित्र हुआ हूँ। बोले गंगा स्नान तो नहीं कर पाए तो कथाओं का श्रवण करके ही पवित्र हो जाए, है ना। जी आज हमने जाना था। हाँ वही किसान आंदोलन के चक्कर में डर गए, वाटर बंद कर रखे हैं। हाँ तभी तो कह रहे हैं अब गंगा स्नान तो नहीं कर पाए और कथा रूपी गंगा से ही हम पवित्र। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगा गंगे गंगे तियो ब्रुयाद योजनानाम सदैरपि। गंगा गंगा शब्द 100 योजन दूर से भी जो उच्चारण करता है उनको गंगा स्नान का फल प्राप्ति हो जाती है। बोले गंगा मैया की। उन्होंने कहा गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने की भांति आज भगवान विष्णु की इस कथा से पवित्र हुआ हूँ तथा बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे पाप से छूटे हुए ब्राह्मण से माधव भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आपके महान सत्संग से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ, सत्संग से मनोरथ सिद्ध हुआ।
लोमस ऋषि बोले, मैं तुमसे उस उत्तम स्तोत्र का रहस्य बताता हूं जो मुझे गरुड़ जी से मिला था। हे विप्र, यह स्तोत्र संपूर्ण पापों को हरण करने वाला है तथा आत्मज्ञान कराने वाला है। बोले, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक भगवान में श्रद्धा और भक्ति नहीं होती। मन में ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन में शरणागति की भावना होनी चाहिए। हमारे पास भावना कम होती है, शरणागति हम कहते हैं परंतु मन से मानते नहीं है। तो जिस दिन मन से मानने लगे तो हमारा उद्धार होगा। हाँ, बोले आत्मज्ञान कराने में सर्वोत्तम है। बोले वासुदेव विश्वव्यापी चक्रधारी भक्त प्रिय कृष्ण एवं तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार है। बोले नारायण भगवान की। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए? स्तुति किसका किया जाए? जब सुखदेव स्वामी ने कथा का प्रारंभ किया था, उन्होंने किसकी स्तुति की थी? पता ही नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चाधेषु विज्ञसुरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यसूरय तेजोवारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य है, और वो उन्हीं सत्य का प्रार्थना करते हैं। मंगलाचरण में सुखदेव स्वामी क्या कहते हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चाधेषु विज्ञसुराय। उन्होंने केवल सत्य का, जो चराचर जगत में सत्य है और आदि मध्य और अंत से रहित है, वो परमात्मा नाम नहीं लिया। तो श्रीमद् भागवत में ये सुखदेव स्वामी का मंगलाचरण है। बोले उन्होंने नाम नहीं उच्चारण किया। ऐसे यहां क्या बताते हैं? बोले जो स्तुति किसका किया जाए, स्तुति किसको किया जाए? और गजेंद्र ने जब पैरों में ग्रहाने पकड़ लिया, एक हाथी को पैरों में ग्रहाने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हाथी ने प्रार्थना किया भगवान से। वो कहता है, यह चराचर जगत बनाने वाला कोई तो होगा, ये सुंदर संसार बनाने वाला कोई तो होगा, जो कोई भी हो मेरे सामने प्रकट हो जाए। कितनी बड़ी भावना है। बोले मेरे सामने प्रकट हो जाए, बस मैं एक बार देखना चाहता हूं, मेरी उद्धार हो या ना। हाँ, तो ऐसे प्रार्थना किया। और नाम तो पता ही नहीं था ना, मन से जो है ना भगवान का उच्चारण किया। कौन से भगवान का? जो ये सुंदर संसार बनाने वाला कोई होगा, जो भी है वो शक्ति मेरे सामने दिखाई दे, बस मैं कुछ नहीं चाहता हूं। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ? कहते हैं स्तुति किसकी की जाए तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है। सारा जगत विष्णुमय है। हाँ, क्या क्या आइए एक बार। तुम कर्तुस्तुम हवि तुम हुता स्वयं तुमि मंत्र समी दर्भपात्राणि च तुम सदस्यर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रम सोदा सोमाज्यम पशु। तुम क्रतु कहते हैं इंद्र को, तुम हवन करने वाले आप, तुम कर्दुस तुम हवि तुम हुतास स्वयं, और अग्नि भी आप, हवन करने वाला भी आप,
हवनीय द्रव्य भी आप, आज्य भी आप, घी भी आप, लकड़ी भी आप, सामग्री भी आप, सारा विष्णुमय है जगत, संसार विष्णुमय है। थोड़ा सा तो हुआ फर्क पड़ गया, बाकी दो पार्टियां लगी हुई थी ना। अच्छा। कृष्ण के बाद। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि माघ महात्म्य जो है, तो कहते हैं उन्होंने भगवान का प्रार्थना किया, सब कुछ आप हैं, करने वाले आप, कराने वाले आप, पर दोष मत देना कि सब कुछ आपने किया है। हाँ, तो कहते हैं जब स्तुति करने वाला भी आप, स्तुति कराने वाले भी आप, सारा विश्वमय में प्रार्थना किससे करूं, स्तुति किसका करूं? तो क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास सूत तथा अंगों सहित वेद है, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्नता होगी, परंतु भक्ति से मैं बाचाल हुआ हूं, भगवान कहते हैं। जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी तथा मन नहीं जानते हैं, उनकी स्तुति मुझ जैसा अज्ञानी कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है? समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोग आपकी माया से चक्र के समान घूम रहे हैं। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, मनुष्य की भाग्य भी ऐसे घूमता रहता है और रथ के पहिए की तरह घूमता है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, काला कर्मेण जगतः परिवर्तमाना, समय जो है घूमता रहता है। काला कर्मेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, भाग्य की पंक्ति भी घूमती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, कभी धनवान कभी गरीब, घूमता रहता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोग आपकी माया से चक्र के समान घूम रहे हैं। और हे देव, हे आप चक्रपाणी भगवान नारायण, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं, समस्त संसार की रचना करने वाले भी आप हैं, ब्रह्मा भी आप हैं, उत्पन्न करने वाले भी आप हैं, पालन करने वाले आप हैं, संहार करने वाले आप हैं, तभी उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। जब इस बात को जब याद करता है तो उसको ज्ञान आ जाती है। आप संपूर्ण सुखों के दाता है, सुख देने वाला भी आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि सुख देने वाले वो हैं पर दुख देने वाले नहीं हैं। तो आप कहते हैं हमें दुख मिला है, सुख उन्होंने दिया है, दुख नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान सुख राशि हैं, वो दुख राशि नहीं है। जिनके पास जो होता है वही देते हैं, इसलिए वो सुख राशि उन्होंने सुख दिया। तो दुख कहाँ से आ गया फिर? बोले दुख तो आपके कर्मों से आया है, उन्होंने जो बताया वो किया नहीं है, अपने मनमर्जी से कर दिया तो दुख पाएंगे। अथवा जो वेद में लिखा है धर्म मार्ग पर चले, कभी दुख नहीं होता। अगर अधर्म पर चलेंगे तो दुख होता है। फर्क यही है, अधर्म भगवान ने बताया नहीं है, धर्म भगवान ने बताया। जो वेद है वो धर्म है, जो वेद में मना किया है वो अधर्म है। हम अधर्म की रास्ता को हम चुन लेते हैं तो हम दुख पाते हैं। सुख और दुख तो यही है। बोले इसलिए वो सुख राशि है, वो सुख मात्र देंगे आपको। अब आपने किस प्रकार प्रयोग करना है वो आप जानिए। हम मनुष्य का क्या रहता है कि हम अपने आप जानकार बनते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं, हम जो है बड़े बनते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि धर्म अपना शास्त्र बना लेते हैं। हमने पहले भी कहा था अपना शास्त्र बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो बात हो रही थी वहाँ पर क्या बात हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुमने किया गलत किया, मैंने किया अच्छा किया, बस इसी में लड़ाई है और कहीं नहीं लड़ाई इसी में। तूने खराब किया, मैंने अच्छा किया, और मुझे पता है तुझे बिल्कुल पता नहीं है। तू मूर्ख है, मैं ज्ञानी, बस मैं ही मैं। तो इसी कारण से हम दुख पाते हैं, अथवा विवाद भी वही होता है, झगड़ा भी वही होता है। बोले इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते वक्त तो वो कहते हैं कि आप सुख के दाता हैं, दुख के नहीं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। सब सुखों को देने वाली बुद्धि आपसे ही उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय हैं, पंच महाभूत और मन के विविध भाव हैं। हे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, 3 कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे ही करते हैं जैसे कि पिता पुत्र करता है, पिता पुत्र की करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है उस निर्गुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब मड़ियों में आत्मा रूप से देखते हैं और उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए भी और द्वैत है अथवा योगी लोग जो है ना अद्वैत कहते हुए गाते हैं, यज्ञ भी करते हैं, उन माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जल पाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होता, और जिनके मिल जाने पर प्रजा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, मैं इस संसार की माया में न फंसकर तेरा ही ध्यान में रत रहूं। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण समस्त संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों के बीज से युक्त है वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संसार के बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए 3 रूप में प्रकट हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश धारण करते हैं, और इन कार्य में सत्य रज तम इन 3 गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। और 3 गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं, अर्थात 10 अवतार लेते हैं। और देवताओं की प्रार्थना करने पर तो उन्होंने 10 बार अवतार धारण किया, 10 बार अनेक रूप धारण करके आए। मत्स्य, कूर्म, 12 इत्यादि भगवान अवतरित हो गए, भगवान आए। और इसी प्रकार से देवताओं की प्रार्थना करने पर वो प्रसन्न होकर के कुछ भी करने को तैयार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। भाव से भगवान को बुलाएं तो भगवान आ जाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? किसकी तरह? भगवान आते नहीं, प्यार करके बुलाता है। द्रौपदी की तरह टेर सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बेर सबरी की तरह खिलाते हैं। यही है ना? तो भगवान आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है। तो कहते हैं उसी प्रकार से कहते हैं कि कई बार प्रार्थना करने पर भगवान अवतरित हुए, 10-10 अवतार जिन्होंने धारण किया। और हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव वास करते हैं वह भगवान भी मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने सबसे पहले देखा, जो एक से अनेक हुए, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वह भगवान मेरे पर प्रसन्न हो। और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार से प्रार्थना करके तो एक वो प्रार्थना जो है ना स्तोत्र बन गया। वो और भी कहते वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो,
हृदय रूपी आकार में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले हैं, एवं ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले ऐसे भगवान कि मेरे से प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से स्तोत्र किया, प्रार्थना किया, और इस स्तोत्र के पाठ से अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और 1000 गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है, जो यह स्तोत्र जिसने सुना है। हाँ, तो मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी भी कामना करे इस स्तोत्र पाठ करने से मिल जाता है। हाँ, और उसी प्रकार से इस स्तोत्र के पाठ से महापातक एवं उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म ये सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति तथा अशुभ का निवारण हो जाता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनको सब व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख मिलता है। वह पाप से दूर रहता है। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों से स्नान करने की सी गति मिल जाती है। अक्षय धन, स्त्रियों का प्रिय तथा लोक में सत्कार प्राप्त होता है जो इस स्तोत्र को पाठ करते हैं। वो कहते हैं मैंने तुमसे यह पाप नाशक योग सागर नामक स्तोत्र का रहस्य कह दिया। अब इसके बाद मैं तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में बताता हूँ। बोले पिशाच के मोक्ष किस प्रकार होता है, ये पावन प्रसंग कल फिर हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा ये विश्राम करेंगे।